अवध में प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी अपशकुन आंख से दिखाई दे रहा है। हरि खर सियार बोल नहीं प्रतिकूला। भरत जी जब अवध में प्रवेश करते हैं तो गदहा बोल रहा है दिनई में, अरे खर सियार बोल ही प्रतिकूला, और सुनी सुनी होई भरत मन सूला। ये सब अपशकुन है। दिन में सियार बोलने लगे, गदहा बोलने लगे तो जानो कुछ कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ नुकसान हो सकता है। भरत जी घबरा रहे हैं कि भगवान मैं क्या देख रहा हूं। अवाक शिरा दीन मना नरिष्ट है। एक तो स्वप्न देख के वैसे ही घबराए थे, और जब यहां आकर के देख रहे हैं ये अपशकुन और घबरा जा रहे हैं। पितुर महात्मा प्रविवेश वेशमा। भरत जी जब अवध में प्रवेश करते हैं तो जो अवधवासी कभी भरत भैया को देखें तो दौड़ करके कोई आरती लाए, कोई प्रणाम करने के लिए दौड़ जाता था, खुश हो जाता था। लेकिन आज जब भरत जी को कोई देख रहा है अवधवासी पूर्ववासी, तो कोई तो जो रास्ता में पड़ गया है वो अपनी आंख बंद कर ला के इनको देखना ठीक नहीं है। इन्हीं की वजह से तो भगवान को वनवास हो गया। भरत जी आए, और जब भरत जी आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए, और कैकेयी भी ऐसी व्यवस्था की थी, नौकरों को लगाई थी कि जब रथ आवे तो ऐसा इशारा करना कि हमारे महल में आऊं। और दूसरा कारण, भरत जी अपने आप से ही कैकेयी के महल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपश्यस्तु तनस्तत्र पितरम पितुरालये। भरत जी को ये मालूम है कि पिताजी ज्यादा करके कैकेयी अम्बा के महल में ही रहते हैं, और मैया राम को ज्यादा मानती है। तो जब पिताजी रहेंगे, भगवान राम रहेंगे, तो यहीं पर जाऊंगा तो यहीं पे सबका दर्शन हो जाएगा। ऐसा सोच करके भैया भरत कैकेयी के महल में जाते हैं। और जब वहां गए तो वहां का दृश्य देख करके एकदम अवाक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज ही निकल नहीं पा रही है। और तब कैकेयी सोची कि मैं कुछ बोलूंगी तभी ये बोलेंगे। एक बार में कैकेयी ने कहा कि भैया बेटा भरत, ननिहाल में तुम्हारे नाना नानी मामा मामी कैसे हैं सब? सोची कि मैं कुछ बोलूं तब ये बोलेंगे। लेकिन भरत जी को जो शंका है वो शंका को प्रकट करना चाह रहे हैं। एक बार में एक शब्द में कह दिया, एक वाक्य में कह दिया, अरे सकल कुशल अरे कही भरत सुनाई। पूछी बेटा ननिहाल का क्या हाल है? कहा सब ठीक है माता जी, ये बताओ पिताजी कहाँ है? पूछी निज कुल कुशल भलाई, अरे कहू कहतात। पहला प्रश्न भरत भैया का, पिताजी कहाँ है? अरे कहू कहतात, कहाँ सब माता, और कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ पिताजी कहाँ है? कई ने कहा बेटा वो तो स्वर्गवासी हो गए। भरत जी ने कहा कि वो तो बार बार स्वर्ग जाया करते थे। नहीं बेटा आपकी बार ऐसे गए हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। पिताजी का याद करके रोने लगते हैं। वस पाणे ही सुख स्पर्श, है पिताजी आप हमको छोड़ के चले गए। अरे जब मैं कभी आता था तो आप अपनी सुंदर सुकोमल अंगुलियों से हमको पकड़ करके अपनी गोद में ले लिया करते थे। अब मैं किसकी गोद में जाऊंगा? क्वस पाणी सुख स्पर्श तातस्या क्लिष्ट कर्मण, यो हिमाम रजसा ध्वस्तमभीक्षणम परिमार्जति। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मत, तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। कहाँ गए भैया? क्यों? ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है। अब मैं अगर भगवान के पास चला जाऊंगा, राम जी के पास चला जाऊंगा और उनकी गोद में पहुंच जाऊंगा तो कुछ राहत मिल जाएगी। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म मार्यस्य जानतः, तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सहीनाधीदानी गतिर्मम।
बेटा राम भी नहीं। भरत जी ने रोते हुए कहा, मां, पिताजी का जब शरीर छूट रहा था हमारे लिए कुछ कहे। उनको लग रहा है कि पिताजी हमारे लिए कुछ कहे होंगे कि भरत को राम के हाथ में सौंप करके तब जाऊं। कई कह रही, पूरी बात बताई। कहा, बेटा राजा का जब अंतिम समय आया तो उनके सामने कोई नहीं था, न काम था, न क्रोध था, न मैं थी, न तुम थे, न दुनिया थी, कोई नहीं था। केवल बस 1, 2, 3 यही 3 लोग थे और कोई था ही नहीं उनके पास। कौन कौन? कहा, राम राम रामेति राजा बिलपन। भरत जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ कहे। कहा, मैं जब रहूं तब तो सुनूं। मैं भी नहीं थी, कौशल्या भी नहीं थी, कैकेयी भी नहीं है, सुमित्रा नहीं है, कोई नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न संसार है, न लोभ है, न मोह है, कोई नहीं है। केवल राजा दशरथ के अंतिम समय में 3 लोग थे। कहा, कौन कौन? कहा, रामेति राजा बिलपन, हा सीते लक्ष्मणेति च। हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, स महात्मा परम लोकम गतो मतिमतां वरह। मतिमताम, महर्षि जी लिखे मतिमताम, श्रेष्ठ मति, जो मतियों में सर्वश्रेष्ठ मति हो उसको कहा जाता है मतिमताम वरह। सर्वश्रेष्ठ मति राजा दशरथ की हुई। क्यों ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि अंतिम समय में जो बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा होते हैं वो अंतिम समय में बड़े मुश्किल से भगवान का नाम ले पाते हैं। यहाँ तक कि उनके अगल बगल में कोई बोलता है तब सुन पाते हैं, राम कह नहीं पाते हैं। लेकिन ये ऐसे मतिमताम वरह है, अंतिम समय में केवल 3 शब्द इनके मुख से निकला है, हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण। क्वचेदानीम सधर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। जो ये कह दिया कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए हैं तो भरत जी, इतना ज्यादा भरत जी को दुख हुआ है वो मूर्छित होकर वहीं धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। अब उनको याद आ रही कि मैं कहां जाऊं हे भगवान। जब थोड़ी देर के बाद चेतना जगी है तो कैकेयी को बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं भरत जी। कहा, एवं मुक्त्वा तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृथा पंडित मानिनी तथा ज्येष्ठा ही में माता। रोते हुए भरत जी ने कहा, अब मेरी बड़ी माँ कहाँ है? कौशल्या के पास चला जाऊं। क्यों? कि बालक जब माँ की गोद में जाता है ना तब उसको अपार सुख होता है, चाहे कैसा भी हो। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जब मैं भक्त की रक्षा करता हूं तो मैं मां बन करके रक्षा करता हूं। अरे तीन कर सदा करऊं रखवारी अजीमी बालक राखई महतारी। भरत जी को माँ की याद आ रही है। अब कहाँ जाएं? तो जब चले कौशल्या माँ के महल की तरफ और इधर सूचना किसी ने दे दिया कौशल्या माँ को और सुमित्रा जी को, तो कौशल्या ने कहा कि चलो जल्दी से, मेरा बेटा, मेरा लाल भरत आया हुआ है, भरत से मिल लूं। क्यों? हे सुमित्रा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू और विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। अरे जाऊं न जाऊं बन। भरत जी भगवान को सोच करके रो रहे हैं। वो हमारे साधु भाई अगर हमारा नाम सुने होंगे तो तुरंत दे दिए होंगे। अरे जाऊं न जाऊं बन ऐसे हुका जा तो प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। कौशल्या सुमित्रा आपस में बात कर रही हैं और जब से राजा दशरथ के शरीर से प्राण निकल गया है कौशल्या माँ कुछ खा नहीं कुछ पी रही हैं। सुमित्रा से करें, सुमित्रा, राजा अंतिम समय में कहे थे, हे कौशल्या, भरत को बचा लेना। भरत अयोध्या का दीपक है, उसको हर हाल में बचा लेना। इसलिए चलो जल्दी भरत के पास चला जाए। और जब वहां जाते हैं तो महर्षि जी लिखते हैं कि
इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्य गणैस्त्वदंस्ताम् और शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। जैसे सिंह बोले ऐसे महल में भरत जी की विलाप को सुनकर कैसे सुनाई दे रहा, जैसे कोई सिंह बोल रहा है। और भरत जी अपनी माँ को बड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। देखो भक्ति है, बहुत सावधानी समझना, नहीं तो भटक जाओगे। भरत जी कह रहे हैं एक पुत्राच साध्वी च विवित्सेयन्त्वया कृता तस्मात् त्वं सततम दुखम प्रेत्य चेह न लप्स्यसे। अरे वैसे साधु भगवान राम को तू वन में भेज दिया, कौशल्या माँ के ऊपर क्या दशा बीतती होगी। अनाय च महाबाहुम कौशलेन्द्रम महाबलम स्वयमेव प्रवेक्षामि वनम मुनि निवेशितम। मुनि के वेश में भगवान चले गए और सब लोग यहाँ अवधवासी देखते रह गए। अरे स्वात्वमग्निम प्रविश्य वा स्वयं वा विषदंडकान रज्जुम बद्ध्वा थवा कंठे नहिते न्यत्परायणम। तुझको मार नहीं दिए। अरे लक्ष्मण भी बैठे रह गए, लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी को चाहिए था कि भगवान का जबरदस्ती राजा अभिषेक कर देते, कटु वचन बोले हैं। और उसी समय पे थोड़ी ही देर देखते देखते मंथरा सज संवल करके आ रही है। और जब वो आई, मंथरा खूब सोना चांदी पहन करके आई है। और देखा जब शत्रुघ्न लाल जी ने तो उसके बाल को पकड़ करके घसीटना शुरू कर दिए। इतने जोर से मारे कि मुंह से खून फेंक दिया है। भरत भैया उसको छुड़ाए और कौशल्या माँ की गोद में जब पहुंचे हैं तो कौशल्या माँ के साथ में बहुत कसम, बहुत सौगंध खाए हैं भरत भैया। उसमें दो चार बता दे रहा हूं। भरत जी ने कहा कि जे हरिहर पद छोड़ के, इसको इसलिए बता रहा हूं कि सीख भी ले लीजिए। कितने लोग ऐसी गलती करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। भरत जी ने मैया कौशल्या के पैरों को पकड़ करके सौगंध खाना है कि माँ सूर्योदय होते समय, सूर्योदय होने के समय जो कोई सोता रहता है और जो पाप लगता है वो पाप हमको लग जाए, अगर मेरे मन में भी रहा हो कि भगवान का वनगमन हो जाए। सूर्योदय होने पर जो सोता रहता है उसका जो दोष, जो पाप लगता है, वो पाप मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि हमको लग जाए, अगर मेरे मन में जरा सा भी ये बात रही हो तो मैं राजा बन जाऊं। और कहा जे हरिहर पद छोड़ के भजहि भूत घन घोर तीन कर गति मोहि देहि विधि। जो भगवान का भजन छोड़ करके भूत प्रेतों की पूजा करता है, मरने के बाद जो उसकी दुर्गति होती है वही दुर्गति मेरी हो जाए। अगर मेरे मन में जरा सा भी राजा बनने की कामना रही हो, मैया पकड़ लेती, करे बेटा तू क्या कर रहे हो। तो मैं जान रहा हूं, मैं जान रही हूं, लेकिन बेटा ऐसा तू कह करके अपने आप को मत बताओ, और मैं भी जान रही हूं। कहते हैं इसके बाद जब मारे हैं मंथरा को तो भरत भैया छुड़ा लिए। कहा देखो इसको मारो मत, ये तो स्त्री है, अबला है, और अगर मार दोगे भगवान को पता चल जाएगा तो बात नहीं करेंगे। इसलिए उनकी अंत्येष्टि क्रिया की है। किनकी? अपने पिताजी की चिता लगाए। ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्न भरताव भौ धरायाम स्म व्यचेष्टाताम भग्न श्रृंग विवर्ष भौ। अरि ततः प्रकृतिमान वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः वसिष्ठो भरतम वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच। मुखाग्नि जब देना हुआ ना तो भरत जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुरानी बात कह कह कर कितना रोने लगे, इतना रोने लगे। वशिष्ठ जी महाराज जी ने जाकर के समझाया और समझा करके बताया कि देखो अब अंत्येष्टि क्रिया करो। गतिर यह सर्वभूतानां दुखे किम पुनरात्मनः सरामः सत्व संपन्नः स्त्रिया प्राव्रजितो वनम। देखो अब आपके पिताजी की बात को सत्य करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी के साथ वनवासी बन गए।